देखिए चैप्टर 1 पार्टनरशिप, चैप्टर 2 गुडविल, चैप्टर 3 चेंज इन रेशियो, चैप्टर 4 एडमिशन। ये 4 चैप्टर्स आपके बैक टू बैक हो गए। टेस्टिंग इनकी हो गई है, डिस्कशन भी हो गई है। चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बुक्स में चैप्टर नंबर 6 है। फर्स्ट चैप्टर एनपीओ इज नॉट इन योर सिलेबस। चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट का मीनिंग क्या होता है बताइए? रिटायरमेंट का मीनिंग, हाँ जी, रिटायरमेंट पार्टनर, ठीक है। मींस पार्टनर जब फॉर्म को लीव करेगा, सपोज यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं पहले बेटा, ए बी सी, रेशो है 3:1। अभी रिटायरमेंट का मीनिंग आपने बोला कि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होगा, जब फर्म से लीव करेगा, किस रीजन से, रीजन कोई भी हो, उसका पर्सनल रीजन होगा, हेल्थ रीजन होता है, किसी रीजन से वो फर्म छोड़ के जा रहे हैं। अब उसके जाने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं, दैट इज योर चैप्टर। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था वहां था एक पार्टनर नया एडमिट होता है, जब डी आता है तो डी के आने से हम क्या क्या कैलकुलेशंस करते हैं वहां पर, तो दैट वाज ए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब सपोज बी जा रहे हैं, आपके माइंड में क्या आ रहा है, पहले सोचो कि बी के जाने पे क्या होगा। बी का जो शेयर है, कितना बी का शेयर, बी के जाने पे ए और सी को फायदा होगा या नहीं होगा, फायदा होगा। जैसे 3 पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में, ए और सी हमेशा चाहते हैं कि बी निकल जाए। अगर बी चला जाए ना, तो जाने पे हम दोनों को फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा? बी का जो प्रॉफिट शेयर है वो ए और सी को मिल जाएगा, क्योंकि आगे से सीन में बी नहीं होगा। ये देखो मैं इसको हटा देता हूँ, बी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कौन रह गया, ए सी। तो ए का जो शेयर पहले था, ए का शेयर पहले कितना था, और बी का शेयर, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि बी का शेयर ए को और सी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो आपका आज पहला लेक्चर है, टॉपिक 1 है। टॉपिक 1 इज ए यूजुअल, जैसे एडमिशन चैप्टर में था, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बातों बातों में आगे बढ़ेंगे, 2 बातों पे डिपेंड है। जैसे लास्ट चैप्टर में 2 बातों पे डिपेंड थी, सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है या नहीं। ऐसे बेटा यहाँ पे लिखूंगा मैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस बात पे डिपेंड है, गेनिंग रेशो गिवन है या नहीं। इज गिवन, या ओल्ड रेशो इज अज्यूम टू बी गेनिंग रेशो, या हम ओल्ड रेशो को क्या मान लेंगे, गेनिंग रेशो। अब आप बोलोगे सर सैक्रिफाइसिंग वाला पार्ट गेनिंग में कैसे कन्वर्ट हो गया? एडमिशन चैप्टर में क्या होता था, मैं आज आपको कंपेयर भी करवाऊंगा। पहले क्या होता था, 3 पार्टनर्स होते थे, एक मिनट सुनो, 2 पार्टनर्स होते थे पहले, ए एंड सी, रेशो थी 3:1। बी आता है वहां पे नया पार्टनर, जब बी एक न्यू पार्टनर आता है, ए और सी उसके लिए क्या करते हैं, अपने आप वो चीज निकलेगी दिमाग से आपके, ए और सी को सेक्रीफाइस करना होता है। हमारे फर्स्ट 18 क्वेश्चन सबको आते हैं एडमिशन चैप्टर के। ए सेक्रीफाइस करता है बी के लिए, सी सेक्रीफाइस करता है बी के लिए। सेक्रीफाइस करने के बाद इनका जो ओल्ड शेयर होता है वो माइनस हो जाता है, और माइनस करके क्या आती है, दैट्स वाई लास्ट चैप्टर में न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या था, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। इसलिए हमने वहां सेक्रीफाइसिंग की बात की थी। अब सीन चेंज हो गया, ये तो था प्रीवियस पिक्चर, लास्ट चैप्टर। अब ये सीन चेंज हो गया बेटा, देखो अब इसको हटा देते हैं। अब बी के जाने से बी का शेयर ए को मिला और सी को मिला। अब न्यू शेयर कैसे आएगा, न्यू शेयर इज इक्वल टू
ओल्ड माइनस तो कुछ नहीं होगा, अब तो मिलेगा, गेन का टाइम है। बी के जाने पे बी का शेयर कुछ ए को मिल गया, कुछ सी को मिल गया, तो ए को भी गेन हो गया और बी को भी गेन हो गया। तो ए का जो न्यू शेयर है, सी सॉरी, ए का जो न्यू शेयर है वो उनके ओल्ड में क्या ऐड करके आएगा, गेनिंग। ऐसे सी का भी ओल्ड में गेनिंग। हाँ ये हो सकता है सी गेन ना करे, सी बोले कि मुझे नहीं चाहिए बी का शेयर, तो बी का सारा शेयर किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। ये एक इंट्रो पार्ट है, क्लियर है सबको। चलो आगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज ज़्यादातर स्टूडेंट ऑनलाइन में भी हैं, तो बेटा अगर डाउट है तो अभी बताना, फिर नहीं तो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। इस पार्ट में डाउट है किसी का? ना सर। गुड, ठीक है जी। अब मैं इसको एग्जाम्पल थ्रू प्रूव करता हूँ। आप एक एक एग्जाम्पल को देखना, आपको लगे कुछ नोट करना है तो नोट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट केस, यही आपके बुक में क्वेश्चन दिए होंगे, अभी बुक्स की कोई जरूरत नहीं, बुक्स को साइड पर रख दो। एबीसी आर पार्टनर्स, रेशो 3:1, बी रिटायर्स। जो रिटायर होगा, जो रिटायर होगा हम उसको सर्कल में डाल देंगे एक बार, ताकि उसकी बात नहीं होगी, वो तो जा रहा है। अब ए को कितना गेन होगा, बट ये बहुत इजी है। एडमिशन चैप्टर में ये कॉम्प्लिकेटेड था, रीजन की बहुत से केसेस बनते थे। आप आज भी कंफ्यूज होते जब हम आपका टेस्ट लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया है कि रेशो दिया है, या बैगर वाला एग्जाम्पल है, वहां बहुत कुछ था बेटा। यहाँ ना सिर्फ 10 मिनट का डिस्कशन है, मतलब आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। एक ही केस है बस, सिर्फ 3 केस नहीं है। वो एक सिंगल केस क्या है कि हम 2/6 वाले शेयर को एक रेशो में बांटेंगे बस। 2/6 जो बी का शेयर है उसको पकड़ेंगे और उसका एक पोर्शन ए को देंगे। एक पोर्शन किसको, ए को, और दूसरा पोर्शन सी को। तो हम लिखेंगे ए गेन्स एंड सी गेन्स। बांटना क्या है, 2/6। अब ए को कितना मिलेगा ये मैं ऊपर बता रहा था आपको कि दो बातों पे डिपेंड है। पहला पार्ट, गेन रेशियो इज गिवन, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है बिल्कुल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपको बिल्कुल एडमिशन चैप्टर जैसा ही लगेगा ये चैप्टर, उससे बहुत शॉर्ट चैप्टर है ये, कम है उससे मीन्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे लास्ट क्लास में भी था ऐसा, लास्ट चैप्टर में सॉरी, जब क्वेश्चन साइलेंट होता था तो हम क्या मानते थे, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो है। ऐसे ही इस चैप्टर में मैं क्या मानूंगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड रेशो ही गेन रेशो है। अब ए और सी की आपस में ओल्ड रेशो क्या है, 3:1 या 3:1? यस, क्योंकि बी को तो हटा दो बीच में से, बी को हटा के क्या रेशो दिख रही है आपको, रेशो 1, सिंपल। अगर बी बीच में है तो रेशो 3:1 है, तो बी तो चला गया और उसका शेयर दो लोगों में बांटने, जिसमें ए का शेयर 3 है, बी का शेयर 1 है, तो ओल्ड रेशो क्या बनी, 3:1। तो हम बेटा क्या करेंगे, क्वेश्चन क्योंकि साइलेंट है, अब अभी तक क्वेश्चन क्या है, ऐसे बोलता हूं मैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, रेशो 3:1, बी रिटायर्स। तो क्वेश्चन हो गया साइलेंट, कुछ नहीं बता रखा कौन गेन कर रहा है, किस रेशो में गेन कर रहा है। तो हम ये मानेंगे बी का शेयर लिया, उसको बी का शेयर जैसे ले लेंगे यहाँ पर, तो ये हट जाएगा यहाँ से, 2/6 नीचे आ गया, क्या बचा, 3:1, 3/4 एंड 1/4। तो ए का गेन कितना हो गया, 6/24, सी का गेन 2/24। ये तो होगी गेनिंग रेशो। तो गेन रेशो क्या होगी बोलो, 6:2 मीन्स वही सेम आ गई। तो यहां से एक नोट आपके दिमाग में जाएगा कि व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, ओल्ड रेशो ही क्या है, गेनिंग रेशो। बट ओल्ड रेशो किसके बीच में, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में। ओल्ड रेशो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग कौन हुए, बी के जाने के बाद ए एंड सी, उनकी जो रेशो है वही हमारी क्या बन गई, गेन रेशो बन गई। ये प्रूव हो गया। लेकिन क्वेश्चन गेन रेशो के ऊपर नहीं है, क्या कैलकुलेट करनी है हमें, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो कैसे आएगी,
यस, न्यू शेयर या रेशो कुछ भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू ओल्ड। अब क्योंकि गेनिंग हो रही है, गेनिंग पॉजिटिव होती है, सेक्रीफाइसिंग नेगेटिव होती है, माइनस होती है। ओल्ड प्लस गेनिंग, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, रेशो रेशो वर्ड लिख सकते हो पीछे। अब ए का ओल्ड क्या था, बोलो। नहीं, वो बेटा उसका बी के जाने के बाद है 3:1। ओल्ड का मतलब क्या है, जब वो तीन पार्टनर्स थे, जब वो तीन पार्टनर्स थे तब ए की रेशो थी 3/6। ओल्ड का मतलब तो ओल्ड फॉर्म होगी ना, और ओल्ड फॉर्म में तो बी भी है, तब तो ए का शेयर 3/6 था। मतलब 6 में से 3 किसको मिलते थे, ए को, 2 बी को, सी को 1। तो ए की जो ओल्ड शेयर है वो 3/6 है, उसमें ऐड करेंगे ए का गेनिंग। ए का गेनिंग कितने, 6/24। फिर बी का ओल्ड शेयर कितने, अब क्या मैं गलत नहीं कर रहा, ये इसलिए बेटा यहाँ पे हम बी को सर्कल में डाल देते हैं, ये को, कि बी की बात नहीं करनी, बी तो रिटायर हो रहे हैं। यहाँ पे एक और रीजन भी आ जाएगा, डेथ। रिटायरमेंट भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। डेथ चैप्टर भी रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा बुक में, एक ही बात है, रिटायरमेंट या डेथ। रीजन कोई भी हो सकता है, फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, वो रिटायर हो रहा है, या सडनली उसकी डेथ होगी, दोनों रीजन से फर्म तो छोड़ के जा रहे हैं ना। तो जब कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है उसी को बोलते हैं कि वो रिटायर हो रहा है। तो उसके जाने पे उसका शेयर हमने ए और सी को देना है। तो एज ए ओल्ड पार्टनर ए 3/6 है, सी 1/6 है, इसमें उनका गेनिंग ऐड करना है। तो इसलिए बी की बात कहीं नहीं होगी, बी तो जा चुका है, और बी के शेयर को ही हम डिवाइड कर रहे हैं, 6/24 प्लस 2/24। तो न्यू रेशो क्या आएगी, न्यू रेशो 18:6, 3:1। अब ये क्वेश्चन एक एग्जांपल है, इस बात को सेट करते हैं एग्जांपल, कि व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो है। ये आपका पहला नोट होगा, लिखो नोट, चैप्टर का नेम लिख लिया सबने अभी तक, लिखो नोट 1। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, when question is silent about gaining ratio, when question is silent about gaining ratio, then remaining old ratio between A and C, एग्जाम्पल लेते हैं, बी रिटायर हो रहा है, समझाने के लिए, रिमेनिंग ओल्ड रेशो अमंग ए एंड सी, ब्रैकेट लिख दो, से बी रिटायर्स, ब्रैकेट में से बी रिटायर्स, will be the gaining ratio and new ratio, will be the gaining ratio and new ratio। will be the gain ratio and new ratio, ये एक प्रूफ है जो इस क्वेश्चन से मिलता है हमें। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैलकुलेट न्यू रेशो, तो 2 मार्क्स इसके मिलेंगे, लेकिन जब मैं आपको गुडविल की ट्रीटमेंट करवाऊंगा, हो सकता है हम आज ही पहुंच जाए उस पर, यहाँ पर डिटेल में नहीं है कुछ भी, एडमिशन चैप्टर में डिटेल में होता है, वहाँ गुडविल की ट्रीटमेंट पे भी 3 लेक्चर लग जाते हैं, और यहाँ सिर्फ एक लेक्चर में हो जाएगा, सिर्फ 10 मिनट का ट्रीटमेंट है। वहां हम इसको एज ए रिजल्ट काम करेंगे, क्वेश्चन साइलेंट होगा, हम बस एक नोट लिख देंगे, क्योंकि वहां हमें इसके मार्क्स नहीं मिलने, वहां से गुडविल का ट्रीटमेंट करने के मार्क्स मिलने हैं। तो वहां नोट आएगा कि एज क्वेश्चन साइलेंट अबाउट गेनिंग रेशो, सो ओल्ड रेशो विल बी गेनिंग एंड न्यू, ठीक है जी, रिमेनिंग रेशो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इज द गेनिंग एंड न्यू रेशो। लेकिन रिमेनिंग वर्ड नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशो का मतलब 3/6 हो गया, और रिमेनिंग का मीनिंग 3/4 एंड 1/4। इसे रिमेनिंग वर्ड बेटा लिखना मत भूलना। रिमेनिंग ओल्ड रेशो क्या बोलते हैं इसको, बोल के दिखाओ, अमंग ए एंड सी, या रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग वर्ड का मीनिंग अपने आप रिमेनिंग पार्टनर्स ही है। रिमेनिंग ओल्ड रेशो विल बी द न्यू एंड गेनिंग, इसलिए 3:1 ही आंसर आएगा, गेनिंग भी और न्यू भी।
सेकंड केस लूं, क्लियर है? क्वेश्चन सेम रहेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन भी सारे नोट करो आप, नोट करिए। क्वेश्चन वन, केस वन हो जाएगा। केस वन, ए बी सी आर पार्टनर्स, रेशो 3:1, जल्दी से लिख दो। ए बी सी आर पार्टनर्स, रेशो 3:1, फुल स्टॉप, बी रिटायर्स, बस। तो ये केस वन हो गया आपका। आपके सामने आंसर है, आपको लगता है जरूरत है तो कॉपी कर लो या स्पेस छोड़ दो, ये तो आपको समझ आएगी। पहला स्टेप क्या है इसमें? स्टेप वन क्या है बेटा? बीच में लीव नहीं करोगे कोई भी, एवरीवन जो भी ऑनलाइन है। स्टेप वन और स्टेप टू, ये दो स्टेप चलेंगे बेटा हम, जब क्वेश्चन साइलेंट होगा। करके देख लो, आपको समझ आ गया ना? पहले हम गेनिंग निकालेंगे, गेनिंग शेयर निकालेंगे, और फिर गेनिंग शेयर को ओल्ड शेयर में ऐड कर देंगे, न्यू शेयर आ जाएगा। इतना चेयर पीछे में, आगे चेयर हटा दो। करके देख लिया आपकी। अब यहाँ बढ़िया क्या है बेटा, एक मिनट रुको। जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं वो इसी इसी प्रोसेस में करने हैं। यहाँ ना टाइप्स नहीं है। अगर आप एडमिशन चैप्टर को कंपेयर करोगे, वहां क्या था? व्हेन क्वेश्चन साइलेंट टोटल प्रॉफिट वन, वन में से सी का शेयर निकाल दिया, रिमेनिंग कहते थे ना। फिर दूसरे पोर्शन में जहां सैक्रिफिकेशन गिवन थी, रेशो गिवन थी, इतना झंझट था। यहाँ कुछ भी नहीं है, हर क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। अब केस टू ले रहा हूं मैं, केस टू आ जाओ। इतना क्वेश्चन सेम लिखो। केस टू, एबीसी पार्टनर्स, रेशो 3:1, बी रिटायर्स। एबीसी पार्टनर्स, रेशो 3:1, बी रिटायर्स। ये केस वन था। अब मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूं। हिज शेयर is taken up by A and C equally। उसका शेयर, हिज शेयर का मतलब किसका शेयर? बी का। is taken by A and C equally। A and C equally, equally का मतलब कौन सी रेशो? तो बताओ क्या चेंज आएगा? बस इतनी नहीं। अब जो हम ओल्ड रेशो ले रहे थे 3:1, वो ना लेकर 3:1 ना लेकर क्या लेंगे? इक्वल, इक्वल लेंगे। तो 2/6 को इक्वली बांट दो बेटा, 1/2, 1/2। क्या चेंज आएगा? बस अपने आप चेंज आएगा बकरी। अब आपको सिर्फ वो पार्ट 3:1 में बांटने की बजाय किसमें करने? 1:1 में। 2/12 ए का, 2/12 सी का। 2/6 का हाफ 2/12 ही होगा ना। फर्स्ट स्टेप इज ओवर। तो सिर्फ क्या डिफरेंस आया बोलो? कहाँ डिफरेंस आया? यहाँ, यहाँ पर। जो लेना है वो तो 2/6 ही लेना है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसी को पकड़ने, उसका शेयर पकड़ा, उसको बांटना है। या तो ए और सी की अपनी रेशो में 3:1 में, या जो रेशो अब लिखी है, दे आर गेनिंग इन द रेशो इक्वल। इट मीन गेन रेशो क्या बन गई यहाँ पर? इक्वल। वो तो गिवन ही है क्वेश्चन में। तो यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कैलकुलेट गेन रेशो, वो तो मुझे पता है 1:1 ही है। जब लिखा है कि बी का शेयर ए और सी किस रेशो में लेके जा रहे हैं? 1:1 में। तो गेनिंग रेशो गिवन है बेटा, हमें इससे क्या निकालनी है? न्यू रेशो। अब आपको ये समझ आ रहा है जो मैंने ऊपर केस बनाया था? ये देखो, अब कौन सा पार्ट है? ये वाला, गेन रेशो इज गिवन। तो ये एक रिजल्ट है। जब भी कोई क्वेश्चन करोगे, या तो हमें ओल्ड रेशो गेनिंग मानना है,
या गेन रेशो गिवन है, थर्ड तो केस बनता ही नहीं, या तो गेन रेशो गिवन है या ओल्ड रेशो ही क्या है, गेनिंग है। जो भी अज्यूम करो, जो भी दी हो, बस उसमें बांटना है आपने, किसके शेयर को, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर, जो कि यहाँ पे बी है। तो बी का शेयर पकड़ा, उसको बांटा, 2/2/12 आ गया, बस इसको ऐड कर दो। किस में ऐड करना है, ओल्ड रेशो में। एक ही ओल्ड रेशो क्या रहेगी, 3/6, 3/6 में ऐड कर दो, 2/12, 2/12, ठीक है। तो अब न्यू रेशो कुछ भी आएगी, हाँ अब कोई रूल नहीं है कि वही आएगी सेम, एनीथिंग, कुछ भी आ सकती है वो। हाँ जी, यहाँ तक डाउट, मनरूप, हर्ष, निष्ठा, एनी डाउट ऑनलाइन। नो सर। नो सर। समझ आ रहा है बेटा ये, बाकी अदर्स, तेजस्वी, हरमेहर, राजवीरेंद्र, अनुष्का, नहीं आ रहा तो बताओ भाई, जिनका नेम मैं नहीं भी ले रहा, ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ओके समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, केस 3, ए बी सी आर पार्टनर्स, रेशो 3:1, बी रिटायर्स। अब देखते हैं कौन पहचानता है, यहां तक तो सेम रहेगा हर क्वेश्चन। ए बी सी आर पार्टनर्स, रेशो 3:1, बी रिटायर्स। अब मैं जो बोलने वाला हूँ उस लाइन को ध्यान से सुनना, जैसे बजर राउंड होता है ना, सबसे पहले कौन बोलता है वो देखते हैं, पहले लिखो उसके बाद बोलना। ए एंड सी डिसाइडेड, A and C decided to share in the ratio 3:1. A and C decided to share in the ratio 3:1. अब बताइए क्या दिया ये, उस रेशो नहीं, न्यू रेशो। अब जो दिया ना, A and C decided to share in the ratio 3:1, क्या डिसाइड कर रहे हैं वो, डिसीजन किसके लिए होता है बेटा, फ्यूचर के लिए, है ना। तो फ्यूचर वर्ड डाल देता तो आप समझ ही जाते फिर, जैसे मैंने नोइंगली वो रोक लिया, वैसे एग्जाम में लिखा मिलेगा आपको बुक में, ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर इन द फ्यूचर इन द रेशो 3:1, नहीं भी लिखा हो फ्यूचर वर्ड, तो जो वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब हमारी रेशो क्या रहेगी, 3:1 रहेगी। तो अब ये गेन रेशो नहीं दी, ये क्या दी है, न्यू रेशो दी है। अब आपको न्यू रेशो गिवन है बेटा 3:1। जैसे आपको याद है एडमिशन चैप्टर में क्वेश्चन होते थे, ओल्ड भी गिवन है रेशो, ओल्ड रेशो गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है, आपको सिर्फ मार्क्स किसके मिलते हैं, ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग माइनस करने के। ऐसे यहाँ पर ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, आपको क्या निकालनी है, गेनिंग। कैलकुलेट करो गेनिंग कैसे आएगी, गेनिंग कैसे आएगी, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड, कैसे डिसाइड होगा अभी ये दिया, कैसे कैसे बोल रहे हो आप न्यू माइनस ओल्ड, किस बेस पे बोल रहे हो आप, हाँ जी, न्यू माइनस ओल्ड की ओल्ड माइनस न्यू, सागर आप बताओ, न्यू माइनस ओल्ड क्यों, एक तो ये हो गया कि इन्होंने रेसिप्रोकल कर दिया कि यहाँ, दूसरा एक जो सॉलिड रीजन है वो क्या है बेटा, यस, गेनिंग के बाद उनकी न्यू रेशो हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। हम हमेशा पॉजिटिव आंसर निकालना चाहते हैं, तो गेनिंग हमेशा पॉजिटिव आंसर होगा यहाँ पे, न्यू क्योंकि ज्यादा होता है उस केस में ओल्ड कम है। जैसे सपोज मेरे पास पहले 10 रुपीज थे, पहले मैं 2 रुपीज बैगर को देता था, तो मेरे पास कितने देते थे, 8, मैं बोलता था ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सेक्रीफाइस, ओल्ड और न्यू का डिफरेंस सेक्रीफाइस है। लेकिन अब मैं बैगर से 2 रुपीज ले रहा हूँ, मैं उस किसी से ले रहा हूँ पैसे, अब मुझे गेन हो रहा है, मतलब बैगर मेरे पास आया और उसके जाने के बाद मुझे गेन हो गया, ही वॉज ब्लाइंड
और मैंने उसके बाउल में से पैसे निकाल लिए। अब मेरे पास क्या हो गया, गेन हो गया। वो चला गया, उसको लगा उसको गेन हुआ, मुझे गेन हुआ, ये तो मैंने उसी से पैसे निकाल लिए, है ना। तो मेरे पास कितने हो गए, ऐसे करना नहीं कभी, ठीक है। एग्जाम्पल तो मुझे क्या हो गया, गेन हो गया। तो जैसे बैगर का एग्जाम्पल दिया था, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब अगर किसी से हमें कुछ मिल जाए, जब बी जा रहे हैं ना, बी जाते हुए आपको देके जा रहे हैं पैसे, आपको प्रॉफिट देके जा रहे हैं, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। इस चैप्टर में, ये चैप्टर के एंड तक आज आपको समझ आ जाएगा कि रिटायरमेंट चैप्टर में बी कौन है। बी इज ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वो एक ओल्ड पार्टनर है और वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है, किसके लिए, ए एन सी के लिए। जैसे कोई बोलता है ना कि मैं जा रहा हूँ और ये सब तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इट मीन वो तो जा रहा है, जाते हुए तो आपको देके जा रहा है ए एन सी को, तो ए और सी क्या करेंगे, गेन करेंगे। और गेन करने के बाद उनका न्यू रेशो ओल्ड से ज्यादा होगा। दैट्स वाई बेटा, अब जब हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। न्यू माइनस ओल्ड क्या होगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, इट विल बी पॉजिटिव आंसर। लेकिन अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करते हो और नेगेटिव आंसर आ जाता है, यस, तब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ ऐसे करेंगे। एडमिशन चैप्टर में बेटा कंपैरिजन बहुत जरूरी है, क्योंकि एडमिशन के टाइम आपको सिर्फ एडमिशन ही करना था, रिटायरमेंट के टाइम आपको एडमिशन और रिटायरमेंट के कंपैरिजन को समझना है, नहीं तो आप पजल हो जाओगे। वहां जब हम ओल्ड माइनस न्यू करते थे, पॉजिटिव आंसर क्या आता था, सेक्रीफाइस, क्योंकि हमारा टारगेट सेक्रीफाइस होता था। अगर नेगेटिव आ जाए तो हम बोलते थे गेन कर रहे हैं। ऐसे यहां हमारा टारगेट क्या है, गेन, तो ओल्ड माइनस न्यू क्या होगा, गेन, अगर पॉजिटिव आंसर आया। पर बाय चांस अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो मीन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आंसर नहीं आया, उसका रेसिप्रोकल आया है, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफिकेशन। अगर सपोज न्यू किसी का 4 हो और ओल्ड 3 हो, तो वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 1 रुपया गेन कर रहे हैं। अब अगर किसी का न्यू 2 है और ओल्ड क्या था, 3 था, तो उसको नुकसान हो रहा है, रेशो चेंज होने से उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो क्या है, सेक्रीफाइस है। 1 मिनट।
सॉरी बेटा, स्टार्ट करते हैं आगे। अब ये जो गेनिंग पार्ट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पे डिपेंड है। अगर पॉजिटिव आया आंसर तो गेनिंग है, नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइसिंग है, क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड हमें करना है। पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर के हिसाब से चलेगा। अब बताओ कैसे आएगा आंसर। वो इसे चल रहा है क्या? चल रहा है वैसे? आंसर कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, या रेशियो लिख सकते हो। अब न्यू शेयर कितना है? 3/4 किसका है? ए का। और 1/4 किसका है? बी को भूल जाना है। स्टार्टिंग में आप गलती करोगे, बी लिख दोगे गलती से, पर फिर याद आएगा बी तो जा रहा है, बी तो रिटायर हो गया। बी की सिर्फ यादें आनी चाहिए आपको, मेमोरीज सिर्फ। बी हमारे सामने नहीं है, बी जा चुका है। ये देखो बी कहीं नहीं आएगा, ए आएगा या सी आएगा, या दोनों आएंगे। ए का न्यू 3/4 माइनस ओल्ड 3/6, सी का ओल्ड 1/4 माइनस 1/6। अब कैलकुलेट करो। कितना आएगा? 6/24 एन क्या बोल रहे हो? 18 माइनस 12 6, और ये कितना हो गया? 6 माइनस 4 2, 6:2।
क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट रेशो क्या ली थी, याद है? रेशो क्या ली थी? 3:1। और जब न्यू रेशो 3:1 है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट हो गया। गेनिंग भी क्या है? 3:1 है, क्योंकि हमने वही ले लिया जो हम अजम्पशन ले रहे थे कि अगर बी जाए और बी के जाने पे इनकी ओल्ड रेशो ही क्या हो, गेनिंग रेशो हो 3:1, तो न्यू रेशो भी क्या रहेगी? 3:1 थी। बट मैं क्या यहाँ पे कुछ और नहीं लिख सकता हूँ। अब सपोज मैं केस 4 बनाता हूँ जहाँ पे आज हमारी क्लास रुकेगी, उसके बाद आप बुक के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सपोज अब केस 4 होगा, वहां पे क्या लिखेंगे? एबीसी आर पार्टनर्स, सेम रेशो 3:1, 3:1। सी बी रिटायर्स, बी को सर्कल में डाल दिया, तो दिमाग में डाल दो चाहे सर्कल में। बी जा रहे हैं, ए एन सी, सॉरी बी शेयर इज टेकन अप बाय ए एन सी, या तो ये लिखा होगा, या बी ए एन सी डिसाइडेड टू शेयर, अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, इक्वली। अब क्या होगा इसका मीनिंग? ए एन सी डिसाइडेड टू शेयर इन फ्यूचर इक्वली, अगर ये लाइन लिखी जाए, क्योंकि डिसाइडेड वर्ड हमेशा न्यू रेशो के लिए ही आएगा। ए एन सी डिसाइडेड टू शेयर इन फ्यूचर लिख दिया जाए और क्लियर हो जाएगा, इक्वली। तो बेटा ये न्यू रेशो बन गई इक्वली। अब अगर इक्वली रेशो है न्यू, अब देखते हैं, अब कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/2। अब चेक करें क्या होगा। न्यू शेयर है 1/2 माइनस 3/6, न्यू शेयर है 1/2 माइनस 1/6। हो गया ना कुछ चेंज? अब कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि न्यू रेशो हमने रैंडमली कुछ भी ले ली। अब उस हिसाब से ए का गेन क्या है? 0, क्योंकि ए पहले भी 1/2 था, अभी भी 1/2 है। इसका मतलब बी के जाने पे ए बेचारे को कोई फायदा नहीं हुआ। बी का सारा शेयर कौन ले गया? सी ले गया। तो सी का गेन कितना है? 2/6। अब जितना जितना क्या था, बी का शेयर था 2/6, वो सारे का सारा किसको गेन हो गया? सी को। अब इनका न्यू कैसे निकालेंगे? न्यू तो आए हुए 1:1, नहीं तो हम न्यू कैसे निकालते हैं? ओल्ड प्लस गेन, तो न्यू आ जाएगा। अब मान लो कि ये रेशो गिवन नहीं होती, हमें सपोज ये गिवन नहीं होती, हमें इससे क्या दिया होता? गेन दिया होता। ए का गेन है 0, सी का गेन है 2/6, तो हम न्यू कैसे निकालते? तो ये आपकी होगी प्रैक्टिस कि अब मुझे न्यू निकालना है ओल्ड में क्या ऐड करके? गेनिंग। ए का ओल्ड कितना था? 3/6, गेनिंग कितना? 0, 0 है ना, ये 0/6 is 0, तो शेयर कितना आएगा? 3/6। ये तो ए का आ गया। सी का ओल्ड कितना था और उसको गेन कितना हुआ? 2/6। तो न्यू रेशो क्या बनी? इक्वल। तो अगर न्यू रेशो गिवन है तो वहां से गेनिंग आ गई, अगर गेनिंग गिवन है वहां से न्यू आ गई। तो इस एक लाइन पे डिपेंड है बेटा ये क्या लिखे है। तो इस लाइन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ और देन हम बुक स्टार्ट करते हैं। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली, ये कौन सी रेशो है? न्यू। हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इक्वली गेनिंग। बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है दोनों लाइंस में। ये दो लाइंस आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो, फिर बुक स्टार्ट करते हैं। हिज शेयर का मीनिंग किसका? रिटायरिंग पार्टनर का, जो कि बी है यहाँ पर, इज टेकन बाय ए एंड सी, इज टेकन बाय ए एंड सी इक्वली। तो ये कौन सी रेशो है? गेन रेशो 1:1। और अगर लिखा है सेकेंड पॉइंट, ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली, या इन फ्यूचर लिखा है वर्ड तो भी समझ जाएंगे हम। तो ये कौन सी रेशो है? न्यू रेशो।
अब अगर गेनिंग गिवन है तो न्यू कैलकुलेट करनी है, अगर न्यू गिवन है तो गेनिंग। इस पे आपका आज का लेक्चर टॉपिक बेस्ड है। चलिए भी बुक्स ओपन करते हैं, देखते हैं अब इसमें क्या मिलते हैं हमें। हर एक चैप्टर के थ्योरी नोट्स हैं, बट मैंने अभी आपको अलॉट नहीं किए, बिकॉज अभी थ्योरी हमारा पर्पस नहीं है। पार्टनरशिप फंडामेंटल की थ्योरी हमारा पर्पस होती है, क्योंकि वो पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। लेकिन हर एक चैप्टर, चेंज इन रेशो, गुडविल, रिटायरिंग, इनके थ्योरी नोट्स हम एक साथ करेंगे। एक पूरी बुकलेट मिल जाएगी आपको इन सब के नोट्स की, वो है थ्योरी नोट्स। वो थ्योरी क्लासेस अलग से होंगे उनके ऊपर, बट थ्योरी इनमें से बहुत कम आती है। थ्योरी जो आएगी वो किसमें से आएगी? फंडामेंटल, पार्टनरशिप फंडामेंटल। बाकी सब चैप्टर न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बाद में करेंगे थ्योरी नोट्स हम। तो रिटायरिंग अगर हम थ्योरी को बुक से पढ़ें एक वन के लिए, बेटा ऐसे आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे। देखो जरा, रिटायरमेंट का मीनिंग क्या है, उसके बाद फिर न्यू रेशो का मीनिंग, ये सब न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं। थ्योरी में क्या क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है बस, ये वाला सेकेंड रेशो गेन रेशो में क्या डिफरेंस है, ये 1 मार्क में आता है बस। तो ऐसे कुछ थ्योरी क्लासेस हैं जो एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा हमारा, या एक दिन में 2 चैप्टर भी हो जाएंगे। वो ज्यादा थ्योरी नहीं है, पूरे चैप्टर में मुझे मिलेगा तो 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आ सकता है थ्योरी में, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ये अनसोल्ड पार्ट, बैक क्वेश्चंस। अभी आप बुक के क्वेश्चंस और वर्कशीट्स, इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। थ्योरी क्लासेस हम लास्ट में कर लेंगे, बिकॉज मुझे व्हाट्सएप मिले थे कि सर थ्योरी नोट्स हैं इनके, इनके भी हैं, लेकिन अभी हम कर नहीं रहे क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। पेज नंबर एवरीवन ओपन करें, 6.63, बैक क्वेश्चंस, और टॉपिक का हेडिंग दें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। आज का होमवर्क है फर्स्ट 12 क्वेश्चंस, फर्स्ट 12 क्वेश्चंस। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो बेटा। गीता, राधा, गर्व आर पार्टनर्स, रेशो 1/2, 2/5 एंड 1/10। जब भी कोई ऐसा दिया हो, अलग अलग तरह से दिया हो, पहले बेस एंड करो। 5 to 1 क्या, वर्कशीट बेटा लेके जाना, वर्कशीट 1 इस चैप्टर की। लिसन, पहले हम बेस एम करेंगे, इन सब का बेस कर लेंगे 10, 5/5 एंड 2/2। तो रेशो हो जाएगी 5/10, 4/10 एंड 1/10। तो रेशो क्या होगी 5, 4, 1। ये आपको पहले करना है। अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन दिए हो 1/2, 2/5, 1/10, बेस एम कर लिया। अब कौन रिटायर हो रहे हैं? जी रिटायर हो रहे हैं। इट मीन जो रिटायर हो रहे हैं वो सर्कल में हमारे, इट मीन ये तो गया, इसके जाने पे इसका शेयर किसको मिलेगा? गीता एंड राधा को। कौन जा रहे हैं? गर्व जी। तो क्या क्वेश्चन साइलेंट है? अब एज पर दैट नॉलेज जो आपको अभी तक लेक्चर मिला है ना, 1 आवर का लेक्चर कैसे हो चुका है, आपको पता है कि क्वेश्चन साइलेंट है, ना तो न्यू रेशो गिवन है ना गेनिंग। तो हम अपना ही काम करेंगे। अब ओल्ड रेशो को ही क्या मान लेंगे? गेनिंग। ओल्ड ही न्यू है, पर पहला स्टेप गेनिंग का रहेगा हमेशा। तो करो गेनिंग रेशो निकालो। हाँ जी, तो ये जा रहा है, इसका शेयर इन दोनों को बांट दो। हाँ जी बोलो, फर्स्ट टाइम क्या होगी, फर्स्ट वर्ड क्या होगा? गेनिंग रेशो या गेनिंग शेयर। ए गेन्स, बी गेन्स, लिख दो।
जो भी नाम है, गीता, सीता, राधा, ए गेम्स, बी गेम्स, नाम वो लिखो जो लिखे क्वेश्चन में। तो फर्स्ट लाइन क्या होगी? गीता गेन्स, गीता गेन्स किसका शेयर? किसका शेयर? जी का शेयर, गर्भ का शेयर। कितना गर्भ का शेयर? 1/10। उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशो में? हाँ, ओल्ड नहीं बोलना, क्या बोलना है? रिमेनिंग ओल्ड रेशो बोल के दिखाओ। रिमेनिंग, आगे से ओल्ड कोई नहीं बोलेगा भाई, रिमेनिंग ओल्ड रेशो। अभी बोलो कोई बात नहीं, एंड तक क्लास के बाहर निकलने तक ये वर्ड सीख के जाना है, रिमेनिंग ओल्ड रेशो। दैट इज 5:4। 5/9 4/9, 5/90 4/90। ये गेन आ गया। इस गेन का क्या करेंगे? ये स्टेप 1 हो गया आपका, ऐड कर देंगे। लेकिन जब ऐड करोगे तो ओल्ड में ऐड करना है, और एज ए ओल्ड पार्टनर वो 5:4 नहीं है, 5:4:1 है। 5/10 4/10 करो, आप ही करो, समझो क्वेश्चन खुद ही। लेकिन बेटा प्रेजेंटेशन मैटर करती है, रफली नहीं करना। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेनिंग। ओल्ड है कितना, और गेनिंग है, ये आ गया गीता का, राधा का 4/। अब लिखते हुए ध्यान रखना कि हम किसका लिख रहे हैं, यहाँ बहुत गलती होती है। ये मैंने हमेशा देखा कि आप किसी और का लिख देते हो। राधा का लिखना है तो राधा का शेयर 4/10 है। और ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है? जब सेंटर वाला पार्टनर जाता है, तो कई बार हम जैसे बी जा रहे हैं तो हम बी का लिख देते हैं द्वारा। दैट विल बी योर आंसर। फाइव इज टू फोर। गेनिंग आ गई और न्यू आ गई। क्वेश्चन 2 सेम है बिल्कुल, ये सब क्वेश्चन आपके होमवर्क में ही है। क्वेश्चन 3 में आइए, जैसे मैंने आपको लेक्चर दिया था वैसे आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। लेक्चर 3 के ए पार्ट में आओ। सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, कर लोगे आप, बी सेम करोगे और निकाल लोगे। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट रीड करें। सबको सही ये लग रहा है? थर्ड का ये पार्ट में बेटा, मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। गेनिंग है कि न्यू है? गेनिंग है। तो बस आपने मोहन का शेयर लिखना है 5/14, उसका हाफ हाफ कर देना है। इक्वली मतलब हाफ हाफ, इंटू 1/2 1/2। वो गेन आ जाएगा शिव और किसका? हरि का। और फिर शिव और हरि के ओल्ड में ऐड कर देना। अब नहीं होता तो फिर हम कल की क्लास में बात करेंगे, सैटरडे मिलेंगे, ठीक है? कल क्लास ऑफ रहेगी सैटरडे, क्योंकि कल का थोड़ा ऐसी सा क्लास हो भी सकती नहीं भी, लेकिन इसलिए अब नहीं है। वो तो इंडियन इकोनॉमी के लिए टेस्ट डिस्कशन है, तो आपको आना ही पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी बिजनेस स्टडी क्लास तो वही सेम टाइम पे रहेगी, सिर्फ मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। अगर मेरा कैंसिल हो भी गया तो भी आपकी क्लास नहीं होगी, मगर यू आर फ्री इंडिपेंडेंट ऑफ। तो थोड़ा कंफ्यूजन था तो इसलिए मैंने क्लास रख दिया जाती। थर्ड का बी पार्ट, हाँ जी क्या लिखे यहाँ पर? PQR पार्टनर 541, P रिटायर्स, बस क्वेश्चन साइलेंट है। हाँ जी, P जा रहे हैं, P के जाने पे P का शेयर किसको मिलेगा? Q एंड R को मिलेगा। किस रेशो में? 4:1 में। ठीक है जी। देन क्वेश्चन फोर्थ, सेल्फ क्वेश्चन करके समझ तो आ गया ना? वही चीजें हैं सेम, बस बुक के क्वेश्चन है, नहीं होते तो फिर बात करेंगे। RSM पार्टनर्स 221,
his taken his share is taken by R and S equally, sorry 1:2, R and S क्या दिए, गेनिंग के और न्यू, कौन जा रहा है यहाँ पर, M, M का शेयर कितने है, बस आपको अब क्या करना है बेटा, 1/5 को पकड़ना है, जैसे मैंने पकड़ लिया 1/5 को पकड़ा, उसको बांटना है दो हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, किस रेशो में, 1/3 2/3, वो क्या आ जाएगा, R का गेन और S का गेन, ये स्टेप 1 हो गया, फिर ओल्ड में ऐड करना है, तो इतने क्वेश्चन की नीड नहीं है, सेम टू सेम आपकी प्रैक्टिस के लिए है। देन 5th क्वेश्चन है ये, रीड करो बेटा आप, ये क्वेश्चन मुझे बस ऐसे नहीं बताना, करके दिखाओ, पहले डिसाइड करो कि क्या है और फिर आंसर निकालो। वो लाइन मिली ना आपको, क्या लिखे बेटा, सार्थक के जाने पे वंश और मानसी विल शेयर, देखो फ्यूचर वर्ड है ना, कई बार नहीं लिखते पर अभी लिखा हुआ है, फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1, ये डिसाइडेड वाला पॉइंट है, इट मीन उन्होंने डिसाइड किया है, तो कौन सी रेशो गिवन है ये, क्या क्या डिसाइड किया आपने, न्यू, ये न्यू रेशो गिवन है, अब आंसर निकालो, आगे आंसर, ओल्ड 4:3 न्यू 2:1, लेकिन कौन जा रहे हैं, सार्थक, इट मीन 2:1 यहाँ आएगा, सार्थक चला गया ना, सार्थक जाने के बाद ये दो रह गए और इन दोनों का न्यू गिवन है, तो बस आपको न्यू में से ओल्ड माइनस करने, पर ओल्ड में वो 9 है, 4/9 है, न्यू में 2/3 है और ओल्ड में, न्यू में 1/3 है, ओल्ड में 2/9, ये करके क्या आएगा, गेनिंग या सेक्रीफाइस, कुछ भी आ सकता है बेटा यहाँ पे, अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो गेनिंग, नेगेटिव आएगा तो सेक्रीफाइसिंग, तो देखो क्या आ रहा है, ठीक है पॉजिटिव आ रहा है, 3:1 आंसर आ गया सबका, किसी का नहीं आया तो बताइए, मैं आपके पास आकर समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी, क्लियर है, फाइन करके, नेक्स्ट 5th का 6 का ए पार्ट, माई लेक्चर इज ओवर, मैं तो सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा हूँ आपके होमवर्क में हेल्प करने के लिए, अदरवाइज ये सब आपका होमवर्क है। 6th का ए पार्ट, WXYZ 4 पार्टनर थे, पहले बेस एम कर लो, 1316 हाँ जी, बेस एम कैसे होगा, इसको 2/2 करना पड़ेगा, इसको 2/2 करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2/6, ये 1/6 ऑलरेडी है, 2/6 1/6, ये बन गई रेशो, तो हमें ये रेशो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, अब कौन जा रहा है, कौन, y, तो जो जा रहा है ना बेटा उसको सर्कल लगा दो, ये WXYZ में से y जा रहा है, तो y का जो शेयर है, हाँ जी, वो किसको मिलेगा, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, WXZ डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, अगर इन फ्यूचर नहीं भी लिखा, ये डिसीजन फ्यूचर के लिए होता है, क्योंकि उसके जाने के बाद जो पार्टनर्स बचेंगे वो ये बचेंगे, और ये डिसाइड करें कि आगे से हम क्या शेयर करेंगे, तो न्यू रेशो गिवन है कि गेनिंग, न्यू रेशो 1:1:1 कर लेंगे, अभी जो करवाया वही सेम है, यहाँ 3 पार्टनर्स हैं बस, तो तीनों का न्यू 1/3 1/3 1/3,
में से माइनस कर दो तीनों का ओल्ड। ओल्ड ये है बेटा 2/6, 1/6 एंड 1/6। बी पार्ट कुछ है ही नहीं और ऐसे ही घूमता रहेगा। दो क्वेश्चन है, दो ही बार बार आते रहेंगे जो मैंने आपको लिखवाई दिए हैं पहले ही। 3 क्वेश्चन लिखवाए थे ना, ये वही चलेंगे। हाँ जी, आगे क्या लिखे हैं देखते हैं। न्यू न्यू क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं हमें। 4:3 रेशो एबीसी की। 6 का बी पॉइंट पे आ जाओ एवरीवन। सी रिटायर, ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर। अब इन्होंने लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश की है पर मीनिंग वही होगा। सी जा रहा है और ए टेक्स 4/9 ऑफ सी का शेयर। सी का शेयर कितने 2/9 एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी। तो 2/9 का अगर 4/9 एक ले रहा है तो दूसरा कौन लेगा। सिंपल। इट मीन 4:5 क्या बन गई गेन रेशियो। तो ट्राई तो किया उन्होंने चेंज करने का लेकिन कुछ चेंज है ही नहीं। कॉमन क्या है बेटा वो पकड़ समझो पहले ध्यान से, तो कभी कंफ्यूजन नहीं है। ये देखो जैसे सपोज ये देखो, मान लो मैंने ये एक शेयर पकड़ लिया, ये किसका शेयर है सी का, ये है 2/9। बस इस 2/9 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करना है। बस दिमाग वहां चलाओ कि 2/9 के दो हिस्से होने हैं, कैसे होने हैं वो बता रहे हैं 4/9 और दूसरा कहते हैं हम नहीं बताएंगे। तो अगर एक 4/9 है तो दूसरा क्या होगा 5/9। तो गेन रेशियो कंप्लीट होगी। यहां से क्या आ गया बेटा आपका गेनिंग शेयर 8/81, 10/81। ये स्टेप 1 हो गया आपका। इसको इसके ओल्ड में ऐड कर दो सेम अगेन। रेस्ट पे देखेंगे आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन 7। हाँ जी, कुमार लक्ष्य मनोज नरेश 4 पार्टनर। इसमें पहले वाला जा रहा है, पहले वाले को सर्कल कर लेना कुमार को। ही शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज इन रेशियो 3:2। फिर नरेश क्या कर रहे हैं, नरेश का गेनिंग क्या है 0। तो फिर आपने क्या करना है कुमार के शेयर को पकड़ने, लक्ष्य और मनोज में डिवाइड कर देने 3/5 एंड 2/5। वो गेनिंग आ जाएगा। जब न्यू रेशियो लिखोगे तो आप लिखोगे लक्ष्य उसका गेन ऐड कर दो, मनोज उसका गेन ऐड कर दो, नरेश नरेश का शेयर कितना होगा 4/10, गेनिंग 0, मनोज में 0 ऐड हो जाएगा क्योंकि मनोज का ओल्ड और न्यू सेम है, बिकॉज मनोज को गेन नहीं होगा। अब यहाँ एक सुन देखते हैं किसको पता है आंसर। यहाँ देखो मेरी तरफ, यहाँ मनोज कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। क्यों मनोज को शेयर क्यों नहीं चाहिए इसका कुमार का। हम एक नए टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो बोर हो गए ना एक ही क्वेश्चन करते होते, तो नई बात करते देखो इधर। एक मिनट देखो बेटा, पहले कुमार है, कुमार का शेयर कितना है बदलो, कुमार का शेयर कितने 3/10। ये शेयर दो लोगों को चाहिए मनोज और लक्ष्य। किस रेशो में 3:2। तो मनोज का 3/5 हो गया, लक्ष्य का। तो आप 3/10 को ना दो हिस्सों में बांट दो। 3/10 का 3/5 मनोज लेके जा रहे हैं, लक्ष्य है ना, पहले नाम लक्ष्य है ना, ये खास ध्यान रखना उल्टा उल्टा मत कर देना। लक्ष्य लेके जा रहे हैं और 3/10 का 2/5 कौन लेके जा रहे हैं मनोज। नरेश को कुछ नहीं चाहिए। क्यों, ये मेरा ये क्वेश्चन आपके सामने है। नहीं, नरेश क्यों कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसने एडमिशन चैप्टर किया उसको आता है आंसर। नहीं नहीं सोचो मैं तुम्हें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मुझे लग रहा है कि 15 मिनट्स अगर वो टीच कर दूँ तो गुडविल का टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो मैं गुडविल की बात करने जा रहा हूँ आपके साथ। डोंट वरी, अभी क्वेश्चन ही देंगे आपको होमवर्क में। आज वर्कशीट के इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, तो वर्कशीट में भी 7-8 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको गेनिंग और इसके। फिर गुडविल के मिलेंगे आपको 10-12 क्वेश्चन।
वो फिर गुडविल का ट्रीटमेंट तो सैटरडे को होगा आपके साथ कवर, पर सैटरडे को गुडविल स्टार्ट भी होगी और खत्म भी हो जाएगी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, हिडन गुडविल मिला के कह रहा हूँ। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन अभी भी बेटा, मनोज को गेन हुआ 9/50, लक्ष्य को गेन हुआ 6/50, इनकी गेन रेशो क्या बन गई? मनो नरेश कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? आप बता सकते हो सर। 50% स्टूडेंट तो आज आए नहीं क्लास में। जो आए हैं वो भी बताएं। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। जब कुमार रिटायर होता है, ट्राई करूंगा हिंट देने की। कुमार जब रिटायर होता है, वो कहता है कि 3/10 शेयर मेरा था, मैं आज फॉर्म छोड़ के जा रहा हूँ, आज के बाद 3/10 शेयर किसका होगा? तो ये मनोज और लक्ष्य ने हैंड रेज कर दिया कि सर हमें दे दो। नरेश कहता मुझे चाहिए नहीं। रीजन क्या है उसका? उस पर एक छोटी सी एग्जाम्पल सुनाता हूँ आपको मैं, शायद उस पर आप समझ पाओ। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्टैंड अप भी आप देखो, मैं 3 बार इग्नोर करता हूँ, फिर फोर्थ टाइम तो करना पड़ता है ना। स्टैंड अप, इधर आओ आगे। देखो ये चीज़ें नोट होती हैं और फिर एक साथ कहीं ना कहीं जाके इसका इफेक्ट आएगा। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे एक घर होता है चंडीगढ़ में, और यहाँ जॉइंट फैमिली रहती है। ऐसे कितनी फैमिलीज होंगी चंडीगढ़ में? ये मेरे फ्रेंड का एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल है। एक मेरे फ्रेंड की जॉइंट फैमिली थी, और उस पर ऐसे 3 ब्रदर्स थे वो। माई फ्रेंड वॉज बी, और वो फॉरेन शिफ्ट हो रहा था। तो जाते वक्त क्या अपना वो फ्लोर साथ लेके जाएगा? नहीं ना। तो क्या करेगा किसी और को बेच के जाएगा। वो सबसे पहले किसको पूछेगा? 3 भाई है ना, ए बी सी, बड़ा छोटा जो भी है ना। बी जा रहा है बीच में से, बी फॉर्म में से रिटायर हो रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है। वो अपना फर्स्ट फ्लोर बेचेगा किसी को, तो सबसे पहले किसको पूछेगा? सी को। पता ना, सी डिनर पे इनवाइट करेगा उसको कि हैव सम डिनर विद अस, तो तुम जा रहे हो कल से ना। तो वो बोलेगा मैंने सोचा है कि मैं अपना पूरा फ्लोर अपने भाई को, सी को देके जाऊंगा, तेरे को देके जाऊंगा। सी खुश हो जाएगा कि वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो पूछेगा क्या एक में देना? बोला नहीं, एक में बेच देना, मैंने सारा शेयर तेरा ही होगा आज के बाद, मैं चला रहा हूँ, जा रहा हूँ, और जाने के बाद मेरा पूरा फ्लैट, ये पूरा जो फ्लोर है तेरा होगा, चाबी तेरे को देके जाऊंगा, बस मेरे को थोड़ा सा वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए दे देना। बस जैसे ही सुनेगा सी, वहीं पे खाना रुक जाएगा। क्या मतलब, पैसे देने पड़ेंगे, पैसे भी देने पड़ेंगे। उसको लग रहा था कि फ्री में मिलेगा, इससे वो खुश था, उसने डिनर पे इनवाइट किया। ये बात पहले हो गया कि मैं सोच रहा हूँ कि फ्लोर तेरे को दे जाऊँ, तो उसने बोला कि चलो आज डिनर पे मिलते हैं। तो डिनर पे इनवाइट किया। बी जब ये बोलेगा कि 1 करोड़ 10 लाख चाहिए, सी बोलेगा भाई ऐसा है कि मुझे तो शेयर चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। तो ऐसा कर किसको पूछ ले? ए को पूछ ले। या ऐसा करते हैं हम दोनों मिलकर ले लेते हैं, क्योंकि बाहर वाले को तो अलाउ करेंगे नहीं अपने घर के अंदर। तो ऑब्वियसली ये होता है, जब जब फर्स्ट फ्लोर खाली होता है, तो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट सेकंड फ्लोर वाला ही कोशिश करता है कि मुझे मिल जाए। तो हो सकता है कि वो ए को बेचे, या हो सकता है किसको बेचे? सी को। या किसको बेचे? ए और सी दोनों को मिलके बेचे। बट यहाँ डी को नहीं बेच सकता वो, क्योंकि पार्टनरशिप में तो चलो प्रॉपर्टी की बात अलग है कि किसी को बेच दो आप, लेकिन पार्टनरशिप में बाहर वाला बंदा तब तक अलाउड नहीं है जब तक ए और सी नहीं चाहते। तो इसलिए यहाँ ना, जब भी बी रिटायर होगा, मेरी एग्जाम्पल को रिलेट करना इसके साथ, जब भी बी रिटायर होगा वो अपना शेयर, अपना प्रॉफिट शेयर ए और सी को बेच के जाएगा। ये एक बार का एग्जामिनर क्वेश्चन भी है, उसने गेनिंग रेशो ना देकर ऐसे लिखा कि बी अपना शेयर ए और सी को बेच रहा है। तो अब इस एग्जाम्पल से कुछ समझ आया? लाउड बोलो बेटा।
जो उसकी गुडविल थी जो हम्म। लेके जा रहा था वो उसने दी नहीं। नहीं, कुछ और है मीनिंग इसका, गुडविल से रिलेटेड है। सर सीयू रे ने सेक्रीफाइस किया है जब गुडविल के लिए। गेन गेन गेन। गेन के हाँ। अब देने और गुडविल देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन, हाँ अब क्वेश्चन वही वापस आता है। नरेश को शेयर नहीं चाहिए ये कुमार का। गेन के यस, अब आंसर है ना आपका। जी सर, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में नहीं कुछ मिलता, हमें हमेशा गेन करने के लिए कुछ पे भी करना पड़ता है। इसलिए नरेश कहता मुझे गेन नहीं करना, क्योंकि उसको पता है पहले बोलेगा कि फ्लोर तेरे को दे के जा रहा हूँ, बाद में बोलेगा 1 करोड़ 10 लाख चाहिए, पेमेंट भी करनी पड़ेगी। उस पेमेंट का नाम है गुडविल। क्या नाम है? गुडविल। एडमिशन चैप्टर में आपको सिखाया था कि जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है क्या, प्रॉफिट, जब कोई पार्टनर प्रॉफिट सेक्रीफाइस करता है तो उसे गुडविल मिलती है, और जब कोई पार्टनर प्रॉफिट गेन करता है तो उसे गुडविल देनी पड़ती है। ये एडमिशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर है जो आप सबको बहुत अच्छे से आता है। यहां भी वही फंडा है बेटा। अगर मनोज और लक्ष्य गेन करेंगे तो इन्हें पेमेंट भी करनी पड़ेगी। किस चीज का पेमेंट करना पड़ेगा? गुडविल का। किसको देना पड़ेगा? कुमार को। किसको? कुमार को। और नरेश कहता मुझे तेरा शेयर चाहिए नहीं। अगर मान लो सी ने फ्लोर लेने से मना कर दिया तो क्या सी कंट्रीब्यूट करेगा पैसों में? नहीं करेगा ना। ये एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रखना कि अगर कोई रिटायर हो रहा है, वो फ्री में अपना शेयर नहीं लेके जाएगा किसी को, चैरिटी नहीं हो रही यहाँ पे कि मैं सोच रहा हूँ कि तू अपना शेयर ए और सी को दे जाऊं। बी अगर ये सोच रहा है तो ए और सी रेडी है खरीदने को उसका शेयर, और वो लोग पे भी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। इसलिए बेटा अब यहाँ पे जब नरेश गेन नहीं कर रहा ना, तो कल को जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, जब सैटरडे को मिलेंगे हम, तब वहां आप देखना नरेश गुडविल पे नहीं करेगा, क्योंकि नरेश को गेन हुआ ही नहीं। कुमार के जाने से कुमार का प्रॉफिट किसको मिला है? लक्ष्य और मनोज को। इसलिए ये आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि कल को हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, इसलिए इसका शेयर उन दोनों को ही मिलेगा, और वही दो लोग क्या देंगे? गुडविल देंगे। गुडविल की एंट्री क्या बनती है? इतनी इजी है ना इस केस में, एक एंट्री बस, कोई और है ही नहीं कुछ उसमें केसेस। एडमिशन में तो बहुत कुछ है, गुडविल कैश में आ रही है, काइंड में आ रही है, नहीं आ रही, हाफ आ रही है, हाफ नहीं आ रही, करंट कौन ओपन करो, उसमें 3 लेक्चर्स है हमारे। लेकिन यहाँ एक ही लेक्चर है, वो क्या? जो पार्टनर गेनिंग है, और आप सब लोगों को ये आता है, गेनिंग पार्टनर से, गेनिंग पार्टनर की कैपिटल से पैसा लेकर मुझे किसको देना है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना है। और मेरी इस क्वेश्चन में अगर गुडविल का पॉइंट होता है बेटा, इसमें क्या होता, हम कौन है नेम, लक्ष्य, लक्ष्य की कैपिटल को डेबिट करते, और किसको डेबिट करते? मनोज की कैपिटल को डेबिट करते, नरेश को डेबिट करते क्या? नहीं। ये आज समझना जरूर था, मुझे पता टाइम कम था हमारे पास, लेकिन मैंने इतना सा आइडिया दिया है कि हम गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों निकालते हैं हमेशा, चाहे चैप्टर एडमिशन हो, चेंज इन रेशो हो, या रिटायरमेंट हो, या डेथ हो। ये चारों चैप्टर का एक कॉमन बेस है, वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन। और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो जो पार्टनर गेन करता है वो फ्री में गेन नहीं करेगा, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, तो वो है पेमेंट ऑफ गुडविल। तो यहां लक्ष्य और मनोज अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल के किसको देंगे? किसको देंगे? कुमार को। और नरेश सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर देखेगा बस ये चीज कि इनके बीच में ट्रीटमेंट हो रही है, मेरा कोई रोल ही नहीं है, ना मुझे गेन हुआ है ना मुझे सेक्रीफाइस हुआ है। हाँ, उसके लिए हम पहले फॉर्म की गुडविल निकाल लेंगे, उसमें से फिर कुमार का शेयर निकाल लेंगे, फिर कुमार का शेयर दो लोगों में बांट देंगे, लक्ष्य और मनोज, इन देयर गेनिंग रेशियो। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। रेस्ट जो क्वेश्चन मुझे पता है सेम है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए फास्ट ट्रैक पे। 8 क्वेश्चन में आइए बेटा जल्दी से, अभी है हमारी क्लास में 5-10 मिनट्स। 8 क्वेश्चन में आइए। एबीसी आर पार्टनर्स, रेशो 8:4:3, बी रिटायर, हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एन सी इक्वली, क्या दिया है? गेनिंग रेशो। पहले आप गेनिंग में डिवाइड करोगे, उसके बाद ओल्ड में ऐड कर दोगे, न्यू शेयर आ जाएगा। ओके क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये तो। 9 क्वेश्चन, सी रिटायर, ही इज टेकन शेयर बाय ए ओनली। ये तो बहुत ईजी है देखो,
कौन रिटायर हो रहा है बताओ? सी का शेयर कितने हैं? 2/10। ये 2/10 शेयर किसको चाहिए? ए को। तो स्टेप 1 इज ओवर, क्योंकि वो तो तब है ना जब मुझे बांटना है कुछ। यहाँ तो पूरा शेयर किसके पास जा रहा है? ए के पास। सेकंड स्टेप सीधा चल दो। ए का ओल्ड कितना है? उसी में ऐड कर दो 2/10। ये आ गया ए का न्यू। बी का ओल्ड कितने हैं? उसको मिला कितना? 0। बस आंसर आ गया 7/10 3/10। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया वैसे ही थ्योरेटिकल। आंसर आ गया 7:3। देन मुरली नवीन ओम प्रकाश पार्टनर्स हैं। 3/8 1/2 1/8। पहले बीएसएम कर लेंगे। हाँ जी 3/8 देन 4/4 हो गया 4/8 एंड 1/8। रेशो क्या बन गई? 3/4/1। मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर्ड 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। वही एडमिशन चैप्टर का लैंग्वेज। मुरली कौन है यहाँ पे अब तीनों में से? फर्स्ट वन। अब ये रिटायर हो रहे हैं। अब ये अपना शेयर, इसका शेयर पकड़ लो हाथ में 3/8। सिंपल। शेयर पकड़ा इसको, उसको बांट दो 2 हिस्सों में बस। किस रेशो में बनने? 2/3 एंड 1/3। 3/8 का 2/3 नवीन को मिल जाएगा और 1/3 किसको? ओम को मिल जाएगा। रिमेनिंग शेयर इन द फेवर ऑफ ओम वो पता ही है। अगर 3 भाई हैं और बीच वाला भाई जो है बी जा रहा है, तो उसका शेयर किसको मिल रहा है? आधा ए को मिल रहा है ग्राउंड फ्लोर वाले को, तो फिर आधा किसको मिल रहा है? सेकंड फ्लोर वाले को। उस बिल्डिंग की एग्जाम्पल को याद रखना कि अगर कोई जाएगा वो अपना शेयर इन दोनों को देके जाएगा, बाहर वाला तो अलाउड ही नहीं है। अगर सारा शेयर ए को दे रहा है तो ए को मिल जाएगा, ए विल पे द गुडविल। सारा शेयर सी को मिल जाएगा या दोनों को मिलेगा, दोनों में से किसी एक का दिया तो दूसरे का आ जाएगा। अगर एक का शेयर 2/3 दिया है, दूसरे कितना होगा? 1/3। ये सब क्वेश्चन बैक टू बैक सेम है। गेनिंग शेयर भी निकालो, न्यू भी निकालो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। 11 क्वेश्चन है ये। 12 क्वेश्चन ये वाले और बाकी वर्कशीट के आई थिंक 7 क्वेश्चन हैं। ये आपका होमवर्क है। इसमें मुझे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते नहीं, इतने रहते हैं। अब यहाँ से बेटा आपका एक न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल में जून क्वार्टरली जो आपने गलती की उस क्वार्टर में जो जो आप लेट हुए, होमवर्क नहीं किया, वर्कशीट नहीं की, वट उससे सीखो। आपको टाइम भी मिला अपना बैकलॉग कवर करने का, वेकेशंस में भी कहा मैंने आपको। अब यहाँ से आगे बढ़ना है, पिछला कवर करते जाना है। उस कारण अब ये नहीं कहना सर मैं एडमिशन कवर कर रहा हूँ इसलिए मैं रिटायरमेंट को बाद में करूँगा, ये गलत स्टेप है। रिटायरमेंट को अभी करो, जैसे जैसे टाइम मिले एडमिशन को कवर करो। अगर आपका बैकलॉग है, पहले प्रेजेंट वाले मैटर में अपडेट रहा करो। अब ये होमवर्क आज ही करना है आपको घर जाके, जितना जल्दी हो सके। फिर टाइम मिले तो अपना बैकलॉग खत्म करते जाओ। उसको एक बैकलॉग का नाम दे दो कि मेरे 2 चैप्टर्स अभी पेंडिंग है या 1 चैप्टर, वट जो भी केस आपका। लेकिन यहाँ से एक नई शुरुआत है, यहाँ से सबको समझ आएगा। मैं हर चीज़ दोबारा करवाऊंगा, चाहे मुझे पता है रिवैल्यूएशन आपको आता है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट आता है, बट नया चैप्टर है तो नया दोबारा कराना पड़ता है। इसलिए अब यहाँ से कुछ भी बैकलॉग मत करना अपना। ग्रेट। ओम राम शांति आर पार्टनर्स 4 3 2। अब कहते हैं 4 केसेस हैं, ये चारों वाक आते हैं बेटा। कौन जा रहा है इसमें? राम। जो जा रहा है उसको सर्कल में डाल देना जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं होते। सर्कल में डाल देना कि राम जा रहा है और राम का शेयर है 3/9। मुझे बस ये बांटना है 2 लोगों में। उसके लिए पहला केस क्वेश्चन साइलेंट है, मैं ओल्ड रेशो 4:2 में बांटूंगा। दूसरा मुझे बताया जाएगा। अब देखो पहला केस क्या है, जो मैंने आपको 4 केस लिखवाए थे बेटा वही है ये। इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन द ओरिजिनल शेयर, ओरिजिनल रेशो, ओम और शांति का ओरिजिनल रेशो क्या है? 4:2। तो क्वेश्चन साइलेंट हो गया। बताया भी तो क्या बताया? वही जो हमें पता है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तब भी हम क्या मानते? राम जा रहे हैं, ये पता था हमें। राम जब जाएगा तो अपना शेयर छोड़ के जाएगा, देकर जाएगा किसको? ओम और शांति को। किस रेशो में? उनकी ओरिजिनल रेशो में। और ओम और शांति की ओरिजिनल रेशो क्या है? 4:2 या 2:1। तो वही काम करना है आपको। 3/9 को पकड़ना है, उसे 2:1 में डिवाइड करना है और फिर इनके ओल्ड में ऐड कर देने 4/9 में और 2/9 में। बी केस, राम का शेयर 3/9 किस रेशो में?
1:1 में। राम का शेयर किस रेशो में? 3:1 में। और राम अपना शेयर किसको दे रहा है? ओम को। फिर तो कुछ करना ही नहीं आपने, ये सॉरी ये वाला। राम अपना शेयर किसको दे देगा? ओम को। तो ओम का शेयर है 4/9, उसमें 3/9 ऐड कर दो, कितना आ गया? 7/9। और 2/9 में 0 ऐड होगा, आंसर आपके सामने होगा 7:2, वैसे आ गया। ठीक है, तो पहले मैंने क्वेश्चन करके दिखाए, बुक के किया, आपने करके दिखाया 1-2 क्वेश्चन, सब के सब सेम है। रेस्ट फिर नहीं होगा तो बात करेंगे। 12th में आते हैं, 12th में आइए बेटा। करो रीड एक बार, इसमें क्या नहीं है चेक करो। P retires and it is decided that profit sharing ratio between Q and N will be same as existing between P and Q। वही हमारे एडमिशन का जो क्वेश्चन नंबर 18 था, वही मैंने आपको टेस्ट में दिया था, जो अब आपका मॉक टेस्ट हुआ था, वैसा ही है। लेकिन इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? जो रेशो P Q R के बीच में थी 7:5:3, बिकॉज P तो जा रहा है, ये देखो सर्कल में डाल दिया, सर्कल में डाल दिया, आपको बात समझ आ जाएगी। अब Q और R क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमारी रेशो वही हो जाए जो क्या थी, पी एन क्यू की थी। तो इट मीन क्यू और आर की न्यू रेशो क्या होगी? बस, इसमें कुछ ऐसा ही नहीं। आपको एक बार बता दें बेटा, एडमिशन चैप्टर में बहुत कुछ टेक्निकल है, रिटायरमेंट में टेक्निकल बनता ही नहीं कुछ। हिडन गुडविल भी ऐसे एक लाइन का होगा। ये क्वेश्चन अगर एडमिशन चैप्टर का होता तो वहां आपको पता है कैलकुलेट करना पड़ता है हमें, यहाँ कुछ है ही नहीं। क्योंकि यहाँ ना रीजन क्या है, यहाँ एक बंदे के जाने के बाद ना, एक पार्टनर जाने के बाद दो रह जाते हैं सर, वो जो भी डिसाइड करते हैं वही उनकी क्या बन जाती है, न्यू रेशो या गेनिंग रेशो। अब वो कहते हैं कि जो हमारी जो रेशो पी और क्यू के बीच में थी 7:5, आज के बाद वही हमारी रेशो होगी क्यू एंड आर की। तो इसमें क्या दी है, न्यू रेशो। बस आपको निकालना क्या है, गेनिंग। न्यू शेयर क्या बना, न्यू शेयर, ओल्ड शेयर, देखो दिया करके मिस्टेक नहीं करनी बेटा। ओल्ड मतलब तीनों, यहाँ ये मिस्टेक नहीं करनी, अपने आप को बता दो। ओल्ड मतलब 3 पार्टनर्स, अगर ओल्ड में भी अब 2 लोग हैं फिर ओल्ड तो है ही नहीं वो। ओल्ड का मतलब 3 पार्टनर्स। जब हम पास्ट में चले जाते हैं कि तब कितने अच्छे दिन थे जब ऐसा होता था, तो तब हम ओल्ड थे, तब हम 3 फ्रेंड्स होते थे। तब ओल्ड में तो वो 7/15 ही रहने वाला है। अब कौन जा रहा था यहाँ पे, पी। तो ओल्ड में क्यू क्या है, 5/15, और आर। ये सर्कल लगाना मत भूलना जब तक एक्सपर्ट नहीं होते, हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। वर्कशीट बेटा, अब जो लोग ऑनलाइन हैं, मैं अभी क्लास के बाद वर्कशीट सॉफ्ट कॉपी शेयर करूंगा आपके साथ, आपने करके लाने। 9 क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम जी। मेरी वर्कशीट हमने भी
मेल कर दो सर, एक में बात करनी है।